नाज़रीन इकराम, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। नई हुकूमत के लिए नई पार्टी तैयार की जा रही है। नई पार्टी अलीम खान और जहांगीर तरीन ने तो तरदीद भी कर दी है। चौधरी सरवर को पीपल्स पार्टी से ऑफर आ गई है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, लेकिन असल सवाल ये है कि नई हुकूमत कैसे बनेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के गले में कौन से हैं? असल सवाल यह है कि पीटीआई बाजवा के पीछे पड़ी हुई है। हत्ता कि इमरान मीर ने लिखा कि जनरल फैज़ हमीद की बेटी की शादी हुई और आपने देखा कि जनरल बाजवा से वहाँ पर सीनियर अफसरान ने भी हाथ नहीं मिलाया, यानी जिनके ये सीनियर थे इन्होंने भी जूनियर होने के नाते मुसाफा नहीं किया। दूसरी खबर यह है कि क्या जनरल बाजवा इमरान खान की हुकूमत गिराने में अकेले थे, लेकिन पीटीआई ने थोड़ा सा आगे जाकर अब मजीद नाम सामने लाने का फैसला कर लिया। इस सारे अमल के दौरान पहले जनरल बाजवा तक बात थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद ये कह रही है कि जनरल बाजवा नहीं है, मजीद लोग भी थे। एक तो खान ने मुख्तलिफ कन्वेंशन से खिताब किया और इसमें इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा दिया और कहा कि बहुत समझाया था कि मुल्क हाथ से निकल जाएगा। शौकत तरीन को भेजा था, लेकिन इस बहरान में जहां हम खड़े हैं इसके वाहिद जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। फिर इन्होंने कहा कि मैं अब भी कहता हूं कि संभाल लो वरना सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। फिर इन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि फरवरी के आखिर तक इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। अगर तो ऐसा है तो फिर इसका मतलब है कि असम्बली नहीं टूटेगी। अगर इलेक्शन का ऐलान होने की बात कर रहे हैं तो इनके जहन में प्लान है। फिर खान ने कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखा जिससे सीखना चाहिए था। मौजूदा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है। फिर इन्होंने एक और बात की और इन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता कि अब इस मुल्क में किसी भी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना की जाए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। खान ने अब 30 दिन का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। अब ये बात है कि क्या खान ये खुद से कह रहे हैं कि ये कहीं से खबर दी गई है। फिर इन्होंने कहा कि पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं। खान ने कहा कि इनके लोगों को कॉल्स की जा रही हैं। एक और ख़बर भी सुन लें कि कौन कौन जनरल्स शामिल थे और किन की सपोर्ट हासिल थी। जनरल फैज़ हमीद की साहबजादी की शादी थी। अच्छी बात है, खुशियों के त्यौहार अच्छे तरीके से होने चाहिए, लेकिन आपने देखा था कि लोग इनसे मुसाफा नहीं कर रहे थे। अब हम सारे मीडिया के अंदर यही सुनते थे कि ये जो काम किया है जनरल बाजवा, जनरल फैज़ तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन वहाँ पर मुस्कुराहटें और चीज़ें बता रही हैं कि ये आवाम को गुड कॉप बैड कॉप खेला जाता है। अब आखिर बाकी कौन थे? फवाद चौधरी बहुत आउटस्पोकन आदमी हैं। इन्होंने बीबीसी का हार्ड टॉक प्रोग्राम है, इसमें इन्होंने बात की और वहाँ पर कहा कि देखें सिर्फ जनरल बाजवा नहीं है, जनरल समेत फौज के मुतादिद जनरल्स पीटीआई की हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करने की साजिश में मुलव्विस थे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल बाजवा के साथ मजीद जर्नैलों को कटहरे में खड़ा कर दिया है। इन्होंने कहा कि हम इनसे मदद नहीं मांग रहे थे, हम तो कह रहे थे कि न्यूट्रल्स हो जाएं, मगर वो आने वाली हुकूमत के साथ शामिल थे। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी ने नई भुलझड़ी छोड़ी है। इन्होंने फरमाया है कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है वो गलती हो गई है, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया। आर्मी एक्ट में हमने तरमीम ना की तो फौज खुद एक्सटेंशन के मुतालिक तरमीम करवाएगी। यानी इनके कहने का मतलब है कि एक्सटेंशन के हक में फौज है, तो जब तारीख में पहली एक्सटेंशन हुई तो लोग बोलते या फिर जनरल बाजवा ने की। अब बाकायदा लॉबिंग की जाती है और हालात पैदा किए जाते हैं और वज़ीर-ए-आज़म जो कह रहे हैं कि हालात पैदा करके एक्सटेंशन ली जाती है। अब कौन है जो एक्सटेंशन कबूल नहीं करेगा? कौन है जो सीट छोड़ना चाहता हो? वरना यहाँ पर तो आखिरी सांस इसी नशिस्त पर गुजारना चाहते हैं। इस दौरान बड़ी अहम बात यह है कि चूंकि इमरान खान की बात की है कि वो कह रहे हैं कि उम्मीद है कि फरवरी के आखिर तक इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, और यूं लग रहा है कि पंजाब असम्बली का प्लान भी बदल गया हो। चौधरी मोनस इलाही ने स्पेन से वापस आना था, वो स्पेन से लंदन चले गए हैं और पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल है क्या। चौधरी शुजात ने कहा कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी और मुल्क में इलेक्शन का कोई चांस नहीं। सिंध के अंदर सक्खर में डाकुओं ने सस्ते आटे के स्टॉल पर धावा बोला है और 45,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। यानी अब लोगों को आटा हासिल करने के लिए डाके मारने पड़ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, उधर रात को इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बुनियादी सवालात थे कि ये किसने किया, किसके कहने पर किया, और इमरान खान ने सारी बातें खोल कर रख दी। होना तो ये चाहिए था कि विफाकी हुकूमत सामने आती है और ये कहती कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने जो डाटा मांगा वो विफाक के इदारों ने फराहम किया, डीपीए को किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी। लेकिन अब इस हवाले से रात को हुकूमत के दो मौक़िफ़ सामने आए। एक मरियम औरंगज़ेब, इनकी क्या पोजीशन है? वो बेचारी तो एक हल्के में कौंसलर भी नहीं बन सकती क्योंकि वो मखसूस नशिस्त पर हैं।
وہ مریم نواز کے میسج پر کام کرتی ہیں۔ وہ فرما رہی تھی کہ عمران خان حکومت گرانے کا بیانیہ ایک شخص پر لے آئے، حالانکہ عمران خان اس سازش کے سبھی کرداروں کو بے نقاب کر چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ بیرونی سازش کامیاب ہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ اندر کے لوگوں کو ملاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مراسلہ آیا تھا اور ملک کا وزیر اعظم تو میں تھا، تو وزیر اعظم کو تو نہیں کہا جاتا کہ آپ وزیر اعظم کو ہٹائیں، ملک کا وزیر اعظم میں تھا، تو آخر کون تھا جس کو اس مراسلے میں مخاطب کیا گیا تھا؟ وہ جواب بھی دے دیا۔ دوسرا موقف تھا وہ رانے کی زبانی تھا۔ رانا ثناءاللہ کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شریف شخص عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو یہ کام کر لیں اور الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ لیکن اہم بات جو کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈرامہ کر رہے ہیں، انہیں کوئی گولی نہیں لگی۔ اب اس سوال کا کیا جواب دیا جائے؟ اگر ان کو گولی نہیں لگی تو آپ کی لیڈرشپ نے، آپ کی تمام رہنماؤں نے عمران خان کی اس وقت صحتیابی اور گولی لگنے پر ٹویٹس کیے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان 2 نمبر آدمی ہے۔ رانا ثناءاللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی وجہ سے رانا ثناءاللہ نے عابد شیر علی سے صلح کی اور ان سے صلح کے باوجود ہار گئے۔ اب اپنی یونین کونسل سے رانا ثناءاللہ ہارے۔ اب جو ان کے حلقے کا سروے ہے کہ وہ ہار جائیں گے، اور وہ کیا فرما رہے ہیں کہ گولی نہیں لگی۔ ٹانک پر گولی لگی ہوتی تو ٹھیک ہونے میں 2 ہفتے کا وقت نہ لگتا۔ نوید کے علاوہ کوئی دوسرا ملزم نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے کہ یہ ان کو ایک چیلنج دے دیں، کوئی ایسا فورم قائم کر لیں، اس طرف بھی نہیں آ رہے۔ ڈیٹا مانگتے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے۔ پھر آپ پی ٹی وی پر سرکاری پریس کانفرنس دکھا کر شک اور شبہات ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان ٹی وی اور اشتہاری قاتلوں اور ان کا دفاع کرنے کے لیے بڑا اہم پلیٹ فارم بن گیا۔ پی ٹی وی کی روزانہ کی بنیاد پر ڈی ایس این جیز جیلوں میں جانی چاہیے، جہاں پر جتنے بھی لوگ ہوں وہ اپنا موقف پیش کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ سرکار کے پیسوں سے چلتا ہے۔ یہ باتیں چھوڑ دیں، ملت ٹریکٹر جنہوں نے اپنا پلانٹ تھوڑے عرصے کے لیے بند کیا تھا، انہوں نے مکمل طور پر بند کر دیا۔ ان کا فرق اس لیے نہیں پڑتا، پاکستان کی زر مبادلہ کے ذخائر مزید کم ہو گئے۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں 28.5 ارب ڈالر پر پہنچ گئے تھے۔ یہ پہلے 5.8 پر تھے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ فی الحال یہ سارے عمران خان کو فکس کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے الیکشن میں نہیں جانا۔ بلال بھٹو کہتے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق بر وقت انتخابات چاہتے ہیں۔ وہ جو آئین کہتا ہے بر وقت انتخابات، تو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ وہی آئین قبل از وقت الیکشن کا بھی کہتا ہے۔ انہوں نے فضل الرحمان اور شہباز شریف کے ارمانوں پر بلاول نے پانی پھیرا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کا ملتوی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف کا خیال ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ انجوائے کر لیں گے، مگر ایسا نہیں لگ رہا۔ دوسری جانب یہ بھی پہلا موقع نہیں ہے کہ وہ حکومت سے الگ بات کر رہے ہیں۔ حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کریں گے، مگر بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں کریں گے۔